जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को साधुवाद। हिंदू राष्ट्र छत्रपति शिवाजी के आदर्श और संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को सम्मान करते हुए आप सभी लोगों का फेसबुक लाइव में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तान में 45,720 आज का केस आया है। रिकवर 29,557 ऑल ओवर इंडिया। टोटल डेथ, टोटल लॉस 1,129। बहुत बड़ी संख्या है और बहुत गंभीर विषय है मित्रों। महाराष्ट्र का केस, कंफर्म केस 10,576, रिकवर 5,552, डेथ 280। मित्रों, कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते आज हम लोग के बीच किसी के वो माता होंगे, किसी के पिता होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी ना किसी राष्ट्र के निर्माण करने वाले परिवार के एक सदस्य होंगे। आज कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते आज वो हम लोग के बीच नहीं है। मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे ईश्वर, उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें ताकि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार इस दुख को सहन कर सके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मित्रों, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी का जयंती है। आज उनके बारे में बात करना बहुत ही आवश्यक है। युवा पीढ़ी को बताना कि शहीद चंद्रशेखर आजाद आज के दिन फरवरी के महीना में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। वह शहीद राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अनंत साथियों में से थे। चंद्रशेखर आजाद शेरे हिंदुस्तान के नाम से जाने जाते थे। 23 जुलाई 1906, 27 फरवरी 1931 जन्म उनका आज के दिन हुआ था 1906 में और उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हुई थी। चंद्रशेखर आजाद पार्क इलाहाबाद में है। उनका नाम उपनाम आजाद था। आजाद जन्मस्थल भावरा गांव, चंद्रशेखर आजाद नगर वर्तमान में अलीजापुर जिला, आजाद पार्क इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रमुख संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेता। सन 1922 में
जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद करने देने के कारण उनके विचारधारा में बदलाव आया और क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल्ला के नेतृत्व में पहले 1 अगस्त 1924 को कंकोरी कांड किया, फरार हो गए। इसके पश्चात सन 1927 में बिस्मिल्ला का साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारी पार्टियों से मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स से हत्या करने किया गया। दिल्ली पहुंचकर असेंबली में बम कांड का अंजाम दिया। जन्म चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा गांव आजाद नगर में और उनके पूर्वज बदरका बेसवारा से थे। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी 1847 में अकाल के समय अपने पृथक निवास बंदरका छोड़ के पहले ही कुछ दिनों मध्य प्रदेश अलीजापुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भाभरा गांव में बस गए। यही बालक चंद्रशेखर बचपन में बीती। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। आजाद प्रारंभिक जीवन में ही आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में स्थित भाभरा में बीता। इतने बचपन में आजाद भील बालकों के खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्हें निशानेबाजी की बचपन में ही सीख ली थी। बालक चंद्रशेखर आजाद का मन अब देश को आजाद कराने का अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति और मुड़ गया। उस समय बनारस में क्रांतिकारियों का गढ़ था। वो ममनाथ गुप्त, प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वो दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। पहली घटना 1921 में अमृतसर जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नवयुवकों को उद्वेलित कर दिया। आजाद चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन फरमान जारी किया तो वो आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों के भांति चंद्रशेखर भी सड़कों उतर आए और अपने विद्यालयों के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर वे पहली बार गिरफ्तार हुए और उन्होंने 15 बेतों से सजा मिली। इस घटना का उल्लेख जवाहरलाल नेहरू कायदा तोड़ने वाले एक छोटे से लड़के की कहानी के रूप में किया है। ऐसे कायदे कानून तोड़ने के लिए एक छोटे से लड़के को जिसकी उम्र 15 से 17 साल थी, वो अपने आजाद कहता था, बेत की सजा दी गई है। नंगा किया गया, बेत की टिकटी से बांध दिया गया। जैसे जैसे बेत उस पर पड़ते थे और उसकी चमड़ी उघेड़े डालते थे, वो भारत माता की जय चिल्लाता था। हर बेत के साथ वो लड़का तब तक यही नारा लगाता था जब तक बेहोश ना हो गया। बाद में वो लड़का उत्तर भारत के क्रांतिकारी कार्य दल का एक बड़ा नेता बना। झांसी में क्रांतिकारी गतिविधियों में चंद्रशेखर आजाद ने एक निर्धारित समय में एक झांसी को अपना गढ़ बना लिया। झांसी के 15 किलोमीटर की दूर की ओरछा जंगलों में वो अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। अचूक निशानेबाज होने के कारण चंद्रशेखर आजाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के संघ नाम के बच्चों के अध्यापन का कार्य भी करते थे। वो धीमारपुर गांव में अपनी इसी सत्ता के नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे। झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने गाड़ी चलाना भी सीख ली थी। क्रांतिकारी संगठन असहयोग आंदोलन दौरान जब फरवरी 1922 में
चोरी चोरा के घटना के पश्चात बिना किसी से पूछे गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो तमाम नवयुवकों की तरह आजाद भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया और वो पंडित राम प्रसाद बृहस्पति, सचिदानंद सन्याल, जोगिंदर चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारी को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ HRA गठन किया। चंद्रशेखर आजाद भी इस दल में शामिल हो गए और इस संगठन को जब गांव की अमीर घरों को में डकैती डाली ताकि दल के लिए धन जुटाने की व्यवस्था हो सके, तब तय किया गया कि किसी भी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा। एक गांव में राम प्रसाद बिस्मिल्लाह के नेतृत्व में डाली गई डकैती, जब एक औरत ने आजाद को पिस्तौल छीन लिया तो अपने बलशाली शरीर के बावजूद आजाद ने अपने असूलों के कारण उस पर हाथ नहीं उठाया। इस डकैती के क्रांतिकारी दल ने 8 सदस्यों पर, जिसमें आजाद बिस्मिल्लाह भी शामिल थे, और पूरे गांव को हमला कर दिया। बिस्मिल्लाह में मकान के अंदर घुसकर उस औरत से कसकर चाटा मारा और पिस्तौल वापस छीना। आजाद को डांटते हुए खींचकर बाहर लाए। उसके बाद दल के केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को भी लूटने का फैसला किया। 1 जनवरी 1925 को दल ने समूह हिंदुस्तान में अपना बहुचर्चित पर्चा रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी बांटा, जिससे दल की नीतियों को खुलासा किया। जिससे नीतिया का खुलासा किया गया। इस पैम्पलेट के सदस्य की क्रांति की चर्चा की गई। इश्तहार के लेखक के रूप में विजय सिंह का छठा नाम दिया गया। सचिदानंद सन्यास इस पर्चे के बंगाल में पोस्ट करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उसने बांकुरा में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। HRA के गठन के अवसर से इन तीनों प्रमुख नेता बिस्मिल्लाह, सन्याल और चटर्जी में इस संगठन के उद्देश्यों को लेकर मतभेद था। इस संघ की नीतियों के अनुसार 1 अगस्त 1925 को काकोरी कांड का अंजाम दिया गया। जब शाहजहांपुर में इस योजना के बारे में चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई गई तो दल के एकमात्र सदस्य अशफाक उल्लाह खान इसका विरोध किया। उनका तर्क था इसमें प्रशासन इनसे दल से जड़ से उखाड़ने का तुल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। ऐसे अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को तो पकड़ नहीं सके, पर अन्य सर्वोच्च कार्यकर्ताओं को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां एवं ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 तथा उसमें 2 दिन पूर्व राजेंद्र नाथ लाडियान को 27 दिसंबर को फांसी का लटकार कर मार दिया गया। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को पकड़े जाने पे से इस मुकदमे के दौरान दल की प्राय निश्चित ही रहा। एकांत बार बिस्मिल्लाह तथा योगेश चटर्जी आदि क्रांतिकारियों को छुड़ाने की योजना भी बनी, जिसमें आजाद के अलावा भगत सिंह भी शामिल थे, लेकिन किसी कारणवश ये योजना पूरी ना हो सकी। क्रांतिकारियों को फांसी और 16 को कड़ी कैद की सजा के बाद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को एकत्र करके 7 दिसंबर 1927 को दिल्ली फिरोज शाह कोटला के मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया। इस सभा में भगत सिंह का दल का प्रचार प्रमुख बनाया गया। इसी सभा में यह भी तय किया गया कि सभी क्रांतिकारी दलों को अपने अपने उद्देश्य से इस नई पार्टी के विलय कर लेनी चाहिए। पर्याप्त विचार विमर्श पश्चात एकमत समवाद को दल प्रमुख उद्देश्यों के शामिल घोषित करते हुए हिंदुस्तान के रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। आजाद चंद्रशेखर आजाद ने सेना के प्रमुख कमांडर इन चीफ के दायित्व संभाला। इस दल को गठन के पश्चात एक नया लक्ष्य निर्धारित किया। हमारी लड़ाई आखिरी फैसले होने तक जारी रहेगी, और वो फैसला जीत हो या मौत। लाला लाजपत राय का बदला। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु ने संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घेरा। ज्यों ही
जेपी सैंडर्स ने अपने अंगरक्षकों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला। पहली गोली राजगुरु ने दाग दी, जो सैंडर्स के मस्तक पर लगी और वो मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां और दागकर उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। जब सैंडर्स ने अंगरक्षक को पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से उसे समाप्त कर दिया। लाहौर नगर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया। समस्त भारत के क्रांतिकारियों का ये कदम को सराहाया गया। केंद्र असेंबली में बम। चंद्रशेखर आजाद के सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1939 को दिल्ली की केंद्र असेंबली में बम विस्फोट किया। यह विस्फोट किसी को भी नुकसान पहुंचाए उद्देश्य से नहीं किया गया था। विस्फोट में अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए काले कानून को विरोध में किया गया था। इस कांड में फलस्वरूप क्रांतिकारी बहुत जनप्रिय हो गए। केंद्र असेंबली में बम विस्फोट करने के पश्चात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के स्वयं गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय को अपना प्रचार मंच बनाना चाहते थे। चरम सक्रियता के साथ आजाद प्रशंसकों के पंडित मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम शुमार जवाहरलाल नेहरू आजाद के भेंट आनंद भवन में हुई। इसका जिक्र नेहरू ने अपने आत्मकथा फांसीवादी के मनोविधि के रूप में किया है। इसकी कठोर आलोचना मनन स्वादगुप्त ने अपने लेखन में की है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि नेहरू ने आजाद के दल के सदस्यों को समाजवाद प्रशिक्षण हेतु रूस भेजने के लिए 1000 रुपये दिए थे, जिसमें 447 रुपये की आजाद की शहादत की वक्त भी उनके वस्तुओं में मिले थे। संभव सुरेंद्रनाथ पांडे यशपाल के रूस जाना तय हुआ। 1928 के 31 सदावत का ऐसा सिलसिला चला कि दल लगभग बिखर सा गया, जबकि ये बात सच नहीं है। चंद्रशेखर आजाद की इच्छा के विरुद्ध जब भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने गए थे तो आजाद के दल की पूरी जिम्मेवारी आ गई। सैंडर्स के वध में उन्होंने भगत सिंह का साथ दिया और बाद में उन्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश भी की। आजाद की सलाह के खिलाफ जाकर यशपाल ने 23 दिसंबर 1929 को दिल्ली के नजदीक वायसराय गाड़ी पर बम फेंका, जिसमें आजाद के शुभ, क्योंकि इसमें वायसराय के बच गया, पर कुछ और कर्मचारी मारे गए। आजाद को 28 मई को 1930 को भगवती चरण की बोहरा की बम परीक्षण में हुई शरारत से भी गहरा आघात लगा। इसके कारण भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना खटाई में पड़ गई। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए आजाद ने दुर्गा भाभी की गांधी जी के पास भेजा, जहां उन्होंने कोरा जवाब दे दिया। आजाद ने अपने बलबूते पर झांसी और कानपुर में अपने अड्डे बना लिए थे। झांसी में मास्टर रुद्र नारायण, चंद्रशिव कलकापुरकर, भगवादास माहौल तथा विश्वनाथ वैसा एम्पायर के, जबकि कानपुर में पंडित शालिग्राम शुक्ल सक्रिय थे। शालिग्राम शुक्ल ने 1 दिसंबर 1930 को पुलिस के आजाद से एक पार्क में मिलने की बात वक्त की शहीद कर दिया था। बलिदान HSRA द्वारा की गई सैंडर्स वध। दिल्ली असेंबली में बम कांड में फांसी की सजा पाए 3 अभियुक्तों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अपील करने का साफ मना कर दिया तथा अन्य सजायाफ्ता अभियुक्त ने सिर्फ 3 की प्री काउंसिल में अपील की। 11 फरवरी 1931 को लंदन की प्री काउंसिल में अपील सुनवाई हुई। इन अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट प्रिंट ने बहस की अनुमति मांगी, किंतु उनकी अनुमति नहीं मिली। बहस सुने बिना ही अपील खारिज कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद ने मृत्यु दंड पाए तीनों प्रमुख क्रांतिकारियों को सजा कम कराने का काफी प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के हरदोई जेल में जाकर गणेश विद्यार्थी के मिले। विद्यार्थियों को परामर्श इलाहाबाद गए और 20 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू ने उनके निवास आनंद में भवन में भेंट की। आजाद ने पंडित नेहरू को यह आग्रह किया कि गांधी जी पर लॉर्ड इरविन इन तीनों को फांसी की उम्र कैद में बदलाव के लिए जोर डाले। अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज के मंत्रणा कर ही रहे थे, तभी CID का SHP नॉट बाबर जीप से वहां आ पहुंचा। उसने पीछे से भारी संख्या में कर्नलगंज की जाने पुलिस में आ गई और दोनों ओर से भयंकर गोलीबार आज वीरगति को प्राप्त हुए।
दुखद घटना 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई, हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए। पुलिस के बिना किसी सूचना के दिए चंद्रशेखर आजाद अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसे ही आजाद बलिदान खबर जनता को लगी, सारा इलाहाबाद उमड़ पड़ा और हम लोग के बीच ये लड़ाई लड़ते लड़ते चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को हम लोग के बीच इस जंग को, आजाद की लड़ाई में एक क्रांतिकारी वीर को हमने खो दिया। मित्रों, इनके कार्यशैली, इनके बाहुबली, इनकी तेजस्वी कार्य करने की बचपन से ही आप लोग हमारे ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी, आज हमें बाल गंगाधर तिलक जी का भी आज जयंती है। आज उनके बारे में भी बताना चाहता हूं। बाल गंगाधर तिलक अथवा लोकमान्य तिलक, मूल नाम केशव गंगाधर तिलक, 23 जुलाई 1847 और 1 अगस्त 1920 में उनका देहांत हो गया था। एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील, स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहले लोकप्रिय नेता, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रविधानी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य आदरणीय शिष्य प्राप्त हुआ था, जिसका अर्थ लोगों को स्वीकृत उनके नायक के रूप में थे। 23 जुलाई 1856 को उनका जन्मदिन हुआ था और 2 अगस्त 1920 तक वो 2 अगस्त 1920 में उनका देहांत हुआ था। उपनाम उनका बाल लोकमान्य, जन्म स्थल रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र, मृत्यु स्थल मुंबई महाराष्ट्र। आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लोकमान्य तिलक के ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज से सबसे पहले मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे तथा भारतीय अंतकारण एक प्रबल परिवर्तन उनकी मराठी भाषा में दिया गया। स्वराज माझा जन्मसिद्ध हक आहे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक का ये स्लोगन दिया हुआ है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं के करीबी संदिग्ध बनाया, जिससे विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और बीको चंद्र पिल्ले शामिल थे। ऐसे ऐसे 2 क्रांतिकारी महान लोगों का आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन में उनके बारे में आपको बताया और उनसे सीख लेना चाहिए, उनके कार्य करने के चीजों को देखना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने ही पूरे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ उन्हीं के द्वारा किया गया है, जिसके माध्यम से सनातन धर्म को एकजुट करना और एक साथ अपनी बातों को रखना, उन्होंने इस प्रयास को अच्छी तरह से निभाया है और आज हमारे देश में बाल गंगाधर तिलक को याद किया जाता है। मित्रों, हमारे कुछ मित्र जुड़े हुए हैं, मैं उनको, जो हमारे दूर के मित्र हैं, मैं उनको नाम लेना चाहता हूं। सबसे पहले विजय पधारे जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हैदर आजम जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक कुनकचे जी धन्यवाद। शंकर जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित प्रेम जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव है, बहुत बहुत धन्यवाद।
संजीव सहदेव हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। विकास सिंह राजपूत, बहुत बहुत धन्यवाद। रुपेश भगत जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सीमा योगा हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम सिंह जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भावना रावल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरी शुक्ला जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइंट कमिश्नर हेमंत टाटिया जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। राजेंद्र सिंह जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरबजीत सिंह सिंधु जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश मंडल जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हर दिन की बातें, आज भी अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का कविता सुनाना चाहता हूं, जो मैं रोज सुनाता हूं। ये मेरा दिनचर्या हो गया है। मैं रोज उनके आदर्श को याद करना चाहता हूं और मैं उसको अपने जीवन में अमल करना चाहता हूं। इसीलिए कविता में सुना के मैं बहुत प्रभावित होता हूं। तो कुछ नेटवर्क पे प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन 5 मिनट में आ जाएगा। और ये आ गया। मित्रों, एक बहुत प्यारा कविता अटल जी का मैं सुना रहा हूँ आपको। आपको बहुत पसंद आएगा। खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभद्र हो गया, बढ़ गए शहीद, गीत कट गए, कलेजों में कटार दड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, संतुलन बहस उठी, व्यक्तित्व सी बिसता है, बसंत के बहार झड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, अपनी ही छाया से बैर, गले लगने लगे है गैर, खुद किसी का रास्ता तुम्हें वतन का वास्ता, बात बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। मित्रों, अपने जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी का कविता का अगर 25% भी अपने आप में आप अमल करते हैं तो आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा और एक आप अच्छे विद्वान व्यक्ति कहलाएंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।